कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का। हम ये तिरंगा लहरा देंगे हर जगह, ये हिंदुस्तान के सम्मान का, ये हिंदुस्तान के सम्मान का। आज इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी भारत देश के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसके पहले ये ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में बंधा हुआ था और 15 अगस्त 1947 के बाद से हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन इस दिवस को स्वतंत्रता के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आज हम सभी भारत देशवासी 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन सभी वीर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राण इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए न्योछावर कर दिए हैं। और मैं उन वीर शहीद जवानों को दो पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि जब जिक्र होगा हीरो का, जब जिक्र होगा हीरो का, तो नाम होगा हिंदुस्तान के वीरों का, तो नाम होगा हिंदुस्तान के वीरों का। मैं उन सभी वीर शहीदों के माता पिता को, उनको जन्म देने वाले माता पिता को और उस धरती को जहां वो पैदा हुए हैं, मैं उन सबको नमन करते हुए वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया है, जो अपने न्योछावर प्राण है वो मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिए हैं। इसके साथ साथ मैं आज प्रदेश के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आप एक अच्छी शिक्षा, संस्कृति और संस्कार ग्रहण करते हुए इस देश के विकास में भागीदार बने। और इसी ने यह सही कहा है कि जिस देश के युवा जागृत हैं, जिस देश के युवा संस्कारित शिक्षित हैं, वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। तो मेरे सभी हर देश के युवाओं से ये गुजारिश है कि वो एक संस्कारवान शिक्षा ग्रहण करके प्रत्येक लक्ष्य को ग्रहण करके इस देश को एक विकसित देश बनाने में अपनी भागीदारी अदा करें। और इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं उन वीर मातृशक्ति को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपने प्राणों तक की आहुति भी दी है और लगातार इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान अदा कर रही हैं। तो मैं उन मातृशक्ति को भी नमन करते हुए उनसे भी मैं ये अपील करता हूं कि आप ना कभी पीछे हटी हैं और ना कभी पीछे हटेंगी। आप कदम से कदम मिलाते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहें। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, प्रत्येक भारतीयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी पूरे विश्व में अपना भयंकर रूप ले चुकी है और दिन प्रतिदिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस कोविड-19 जैसी महामारी की परिस्थिति में प्रत्येक गार्जियंस इस बात को लेकर चिंतित है कि हम हमारे बच्चों की पढ़ाई को किस प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे। तो मैं उन गार्जियंस को, उन शिक्षकों को भी साथ साथ में और उन बालकों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं। और कोविड-19 जैसी ये महामारी है, इसको हम सबसे पहले भारत देश से हम सभी प्रत्येक नागरिक लड़ करके इसको सबसे पहले कोई विदा करने वाला यदि देश होगा तो वो भारत देश होगा। और हम इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि हम जितनी सतर्कता हो सके हम इस कोविड-19 के विपरीत पूरी सतर्कता बरतने का प्रयत्न करेंगे। तो बात अपनी ये थी कि आज की जो शिक्षा है वो किस प्रकार ग्रहण की जाए इस कोविड-19 महामारी के दौरान। तो मैं प्रत्येक गार्जियंस को ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवाएं और ऑनलाइन क्लास बनाने वाले या देने वाले मैं शिक्षकों से एक गुजारिश करता हूं कि आप अपनी क्लास को आप
आवर या 40 मिनट से अधिक का ना बनाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लास होगी उतना बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो क्लास जितनी हो वो छोटी हो। और प्रत्येक गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को जैसे संभव हो वैसे ऑनलाइन क्लास लेने का विकल्प उपलब्ध करवाएं। इसके साथ साथ बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी ऑनलाइन क्लास लेते हो उसको लिखित रूप से लिख करके और इस कोविड-19 में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी भारत देशवासियों से और मेरी तरफ से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हर बार अपन सब देखते हैं कि प्रत्येक कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, किसी भी बड़े फंक्शन का कोई शुभारंभ होता है, तो वहाँ हम जनता और जनता के अलावा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, वो उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस पर यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ उस कार्यक्रम का शुभारंभ यदि हम किसी वीर सैनिक से करवाएं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और कोई खुशी हो नहीं सकती। तो इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी वीर जवानों को पुनः बधाई देता हूँ कि आप दिन रात बिना थके इस मातृभूमि की और इस देशवासियों के लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हो और रहते रहोगे। इसके साथ साथ आज के मेरे प्रिय स्टूडेंटों, मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये टेक्निकल ज़माना है और इस टेक्निकल ज़माने का अनुभव और इसका फ़ायदा सभी लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विचलित हुए हैं तो वो युवा लोग हुए हैं, युवा साथी हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं तो युवा लोग कर रहे हैं और वो अनजाने में इस चंगुल में फंस रहे हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर उपलक्ष्य पर मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप इस सोशल मीडिया का कम से कम उपयोग करके और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी शिक्षा पर दें, तो मैं सोचता हूँ कि ये कहीं और ज़्यादा बेहतर होगा और इस भारत देश को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग कहीं और अधिक होगा। इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद केवल तिरंगा फहराना नहीं है, हमारा मकसद केवल तिरंगा फहराना नहीं है, बल्कि इस भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने का सपना हमारा होना चाहिए। इस भारत देश को सशक्त और समृद्ध बनाने का सपना हमारा होना चाहिए। मैं प्रदेशवासियों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि हमारा जो जीवन है वो एक अमूल्य है और इस अमूल्य जीवन का उपयोग भी इस देश के लिए एक अमूल्य छाप होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से कि जिंदगी भी वो क्या जिसमें देशभक्ति नहीं हो, जिंदगी भी वो क्या जिसमें देशभक्ति नहीं हो, और मृत्यु भी वो क्या जो तिरंगे में लिपटी नहीं हो, मृत्यु भी वो क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं मेरे देशवासियों को पुनः एक बार शुभकामना देते हुए, शहीदों को नमन करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं शुभकामना देता हूँ। और हम हमेशा हमारे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और मनाते रहें, लेकिन उसके साथ साथ में हमें कुछ इनके जो बिंदु हैं, जो हमारे लोग अच्छे विद्वान जो कहे गए हैं, उनके पदचिन्हों पर हमें चलने की ज़रूरत है। जैसे मैं छोटा सा यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। क्या कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा, जो पिएगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा। इस प्रकार से आप सभी अच्छे सुसंस्कारित रहते हुए इस भारत देश को आगे बढ़ाने में, समृद्ध बढ़ाने में और शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने में आप सहयोग करें। इसके साथ ही जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।